ओके, आज का हमारा टॉपिक है अनुपात समानुपात पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर हमने सिंगल रेशियो सीख लिया था, सिंगल रेशियो से कंबाइन रेशियो और कंबाइन रेशियो से सिंगल रेशियो को कन्वर्ट करना सीख लिया था। बिल्कुल इजीली से ट्रिक के साथ सीखा था। 2 से 3 सेकंड के अंदर हम आंसर निकालते थे। ठीक है, आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, अनुपात समानुपात का पार्ट 2, जिसके अंदर संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, संख्याओं की जगह भिन्न हो या फिर मिक्सचर हो। मिक्सचर के अंदर जैसे कि दूध और पानी का मिक्सचर हो सकता है, तो हम यहाँ पे संख्याएं लेते हैं। कोई भी टॉपिक किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, लगाने का तरीका सेम ही रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन किस प्रकार का होगा, देखिए ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है, एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन है। उसके बाद थोड़ा सा अप लेवल हुआ, उसके बाद और अप लेवल हुआ, उसके बाद और अप लेवल हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखिए, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। ये दोनों संख्याओं में 6 जोड़ने पर, ध्यान दीजिए, 6 जोड़ने पर अनुपात 4:5 हो जाता है। तब प्रथम संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमसे संख्याएं नहीं पूछी हैं। सबसे पहली बात, संख्याएं जो हैं वो बिल्कुल नहीं पूछी हैं। क्यों नहीं पूछी हैं, यहाँ पे हो सकता था अगर संख्याएं पूछता तो ऑप्शन में हमें संख्या दी जाती। ठीक है, संख्याएं देने से आप क्या है, ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, प्रथम संख्याओं का योग। संख्याएं ऑप्शन में नहीं दी हैं ताकि आप ऑप्शन से सॉल्व ना कर सकें। ठीक है, इसलिए नहीं दी हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, प्रथम संख्याओं का योग। संख्याओं का जो भी संख्या होंगी उनको जोड़ देना है। ठीक है, तो लगाने का तरीका क्या है, ट्रिक क्या है मेरे भाई, ट्रिक मेरे भाई ये है कि आप सबसे पहले अनुपात क्या है, 2:3 है। लगाने का तरीका देखिए, 2:3 है, और दूसरा 6 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर, 6 जोड़ने पर कितना हो जाता है, 4:5। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें इनका अंतर देखना है। क्या मेरे भाई करना है, अंतर। इनमें क्या अंतर है, 2, और इसमें क्या अंतर है, 2 का। अगर दोनों संख्याओं का अंतर बराबर आता है तो सीधा इसको किसके बराबर, 2x बराबर कितना कर देना है, 6, यानी कि जितना जोड़ा या घटाया जाए। मैं फिर से बताता हूँ, अगर दोनों अनुपातों का अंतर बराबर आता है तो उसको किसके बराबर कर देना है, जितना भी जोड़ा या घटाया जाए उसके बराबर कर दो। तो 2x बराबर कितना हो गया, 6, तो x बराबर कितना हो गया, 3। अब बिल्कुल आसान, बस इतना ही सही करना है। पहली संख्या क्या हो जाएंगी, इसमें इसका गुणा कर दीजिए, और जो आखिरी संख्या हो जाएंगी, लास्ट वाली संख्या है, इसमें गुणा कर दीजिए बस। तो पहली संख्या क्या हो गई, 3 का गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 अनुपात में, और 3 त्रिका 9। ये पहली संख्या है, प्रथम संख्या है, प्रथम संख्याएं हैं। ठीक है, और अंतिम संख्याएं जो जोड़ने के बाद, अंतिम संख्या क्या होती हैं, जो जोड़ने या घटाने के बाद जो संख्याएं बनती हैं, तो वो क्या होंगी, ये अंतिम संख्याओं का रेशियो ये था और पहली संख्याओं का रेशियो ये था। तो पहली संख्याओं का रेशियो में इसका गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो ये पहली संख्या हो गई। और अंतिम संख्याएं क्या हो जाएंगी, पूछा नहीं है क्वेश्चन में, पर मेरा काम है आपको बताना। ठीक है, तो 4 को 12 और 5 15। आपसे पूछा गया क्वेश्चन, प्रथम संख्याओं का योग। पहली संख्या क्या है, 6 और 9। ठीक है, तो इनका योग क्या हो गया, 9 6 15। ऑप्शन सी सही है। अगर यहाँ पे आपको 6 और 9 दे दिया जाता तो आप इसको ऑप्शन से सॉल्व कर सकते थे, इसलिए आपसे क्या पूछा, प्रथम संख्याओं का योग। क्वेश्चन को घुमाया जाएगा। ठीक है, दो संख्याएं जिनका अनुपात 5:9 है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता था भिन्न होता, उसमें क्या होता, अंश और हर। ठीक है, तो लगाने का तरीका सेम ही होगा। दो संख्याएं जिनका अनुपात 5:9 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटाने पर, क्या करना, क्या बोला, यदि प्रत्येक संख्या पे 4 घटाने पर, घटाए या जोड़े, बात देखिए, यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटाने पर अनुपात 3:7 हो जाता है, तब प्रथम संख्याओं का योग, पहली संख्याओं का योग तथा अंतिम संख्याओं के योग का अंतर क्या है। ठीक है, सबसे पहला हमारा काम क्या है, संख्या निकाल लेनी है। अनुपात क्या है, 5:9। जो लगाने का तरीका क्या है, पहले अनुपात लिख लो, 3:7, इनका अंतर कर लो। इनका अंतर कितना है, 2 का 2। अगर अंतर बराबर है, यहाँ पे भी अंतर बराबर है, तो उसको किसके बराबर कर दीजिए, जो घटता है या बढ़ता है। 4 घट रहा है या बढ़ रहा है, तो 2x बराबर 4। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा है प्रत्येक संख्या में 4 घटाने पर, तो x बराबर कितना आ गया, 2। तो पहली संख्या क्या होगी, सीधा गुणा कर दीजिए पहली वाले रेशियो में। दूसरी संख्याएं क्या होंगी, दूसरी वाले रेशियो में गुणा कर दो। तो पहली संख्याएं, ये मैं बताने के लिए आपको इतना टाइम लग रहा है, अगर आपको डायरेक्ट करना होगा तो यहीं से सीधा आप लगा सकते हैं। ठीक है, 2 से 3 सेकंड लगता है इस क्वेश्चन को लगाने में। पहली संख्याएं क्या हो गई, सीधा गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, और अंतिम संख्याएं यानी कि घटाने के बाद जो अंतिम संख्याएं हैं वो क्या है मेरे भाई, 3 दूनी 6, 7 या 21। ठीक, 7 दूनी 14, सॉरी 14। ये पहली संख्या है, ये अंतिम संख्या है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखिए संख्याएं नहीं पूछी ताकि आप ऑप्शन से सॉल्व ना कर लें। संख्याओं में क्वेश्चन घुमाया गया, प्रथम संख्याओं का योग और अंतिम संख्याओं का योग। तो प्रथम संख्याओं का योग कितना हो गया, 28। अंतिम संख्याओं का योग कितना हो गया, 20। 14 और 26 का अंतर कितना है, कितना अंतर है मेरे भाई, अंतर कर दो 8 का। कितना अंतर है, 8 का।
ठीक है। तो ऑप्शन कितना, बी ऑप्शन ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 था, यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया, ठीक है, 4 घटा दिया तो अनुपात 3 अनुपात। तो हमारा काम क्या, ट्रिक क्या बताई थी, पहले अनुपात रख लो, अंतिम अनुपात रख लो, उसमें अंतर करो, अगर अंतर बराबर है तो उसको सीधा जो घट रहा है या बढ़ रहा है उसको बराबर कर दो उसके। तो x बराबर 2 आ गया तो पहली संख्या है, इसमें इसका पहले वाले रेशियो में गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18। अंतिम संख्या अंतिम वाले रेशियो में गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, ठीक है। तो कितना इसका योग पूछ रहा है, संख्याओं का योग तथा संख्याओं के अंतिम संख्याओं का योग का अंतर। तो ठीक है, 28 आया प्रथम संख्याओं का योग और अंतिम संख्याओं का योग कितना है, 20। इसका अंतर कितना है, 8, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा लेवल और अप करते हैं। दो संख्याएं जिनका अनुपात कितना है, 1:3। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ने पर, ध्यान दीजिए 1:3 है, अगर संख्याओं में दोनों संख्याओं में 10 जोड़ते हैं तो अनुपात 3:4 हो जाता है, तब प्रथम संख्या तथा अंतिम संख्याओं का योग होगा, ठीक है। हमारा काम है सबसे पहले ट्रिक लगाना, क्या, पहले रेशियो लिख लेना, 1:3 है, दूसरा रेशियो क्या, 3:4, और इसमें जोड़ा या घटाया कितना जा रहा है, 10 को, ठीक है। सबसे पहले इनका क्या निकालना है, रेशियो अंतर कितना आ रहा है, इसमें अंतर कितना आ रहा है, 2 का, इसमें अंतर आ रहा है 1 का। अब यहाँ पे अभी तक क्या था मेरे भाई, ध्यान दीजिए, अभी तक अंतर बराबर था तो हम डायरेक्ट इसको 10 के बराबर कर सकते थे, पर अब अंतर बराबर नहीं है। अब अंतर क्या है, इधर अंतर 2 का है, इधर अंतर 1 का, तो हमें क्या करना है, अंतर को बराबर करना है। तो रेशियो बदलिए, कैसे रेशियो बदलेगा, इसमें अंतर कितना आ रहा है, 1 का, ठीक है, हमें अंतर बराबर करना है तो रेशियो बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे, इसका इसमें से इसको घटाइए, कितना अंतर आ रहा है, 1 का, और इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ रहा है, 2 का। तो ऊपर वाले का नीचे में गुणा कर दीजिए अंतर का, और नीचे वाले का ऊपर में गुणा कर दीजिए, रेशियो बदल जाएगा, ठीक है। कैसे, अभी 2 का कर दीजिए, पहले 1 का ऊपर कर दीजिए, 1 1 में 1, 1 3 3, ठीक है, ध्यान दीजिए, बिल्कुल बच्चे की तरह समझा रहा हूँ आपको। और ऊपर वाले का नीचे गुणा कर दीजिए, 2 3 6 और 2 चौकू 8। अब अंतर देखिए, 6 में से 1 गया 5 और 8 में से 3 गया 5, देखा अंतर बराबर हो गया। अब भाई जो मैंने ट्रिक बताई, अगर अंतर बराबर हो गया है तो उसको 5x बराबर किसके कर दीजिए, जितना जोड़ा या घटाया जा रहा है, तो जोड़ा क्या कितना जा रहा है, 10, तो 10 के बराबर कर दीजिए, x बराबर 2। अब ये जो रेशियो ये खत्म हो गया, इसका कोई काम नहीं, रेशियो जो भी होगा ये अब दो नया वाला रेशियो से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो प्रथम संख्या क्या होंगी ये, अंतिम संख्या क्या होंगी ये, ठीक है। तो प्रथम संख्या क्या होगी, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, पहली वाली में 2 एकम 2, 2 3 6। अंतिम संख्याएं क्या होंगी, अंतिम वाले रेशियो में गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, ठीक है। प्रथम संख्याएं ये हैं मेरे भाई और अंतिम संख्या ये है, क्या बोला, प्रथम संख्याएं और अंतिम संख्याओं का योग। तो इसका प्रथम संख्याओं का योग 6 दूनी 12, बहुत 6 2 8, सॉरी 6 2 8, और अंतिम संख्याओं का योग कितना हो गया, 28। इन दोनों का जोड़ कितना हो गया, 8 8 16 36। बिल्कुल आसान है, देखें ध्यान दीजिए, यहाँ पे संख्याएं अगर दी जाती हैं, संख्याएं दी जाती तो आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते थे। अगर संख्याएं दी जाती हैं तो बहुत बढ़िया बात है, सिर्फ 2 सेकंड का काम है। अगर नहीं दी जाती हैं तो कोई बात नहीं, हम संख्या निकाल लेते हैं। क्या पूछा, प्रथम संख्याओं का योग तथा अंतिम संख्याओं के योग। प्रथम संख्याओं का योग 8 है, अंतिम संख्याओं का योग 28 है, इन दोनों का जोड़ दो 36, यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स और वाई। देखिए क्वेश्चन बनाने का सिर्फ तरीका बदला है, बाकी क्वेश्चन लगाने का तरीका कोई चेंज नहीं हुआ। देखिए आपको डराने के लिए एक्स वाई और पी और क्यू दे दिए। एक्स और वाई दो संख्याएं, अभी तक क्या बोलता था, दो संख्याएं, अब क्या डराने के लिए एक्स और वाई दे दिया। तो दो संख्याएं क्रम से 9:7 में है, कितना है, 9:7 में। यदि दोनों संख्याओं में 15 घटाने पर, तरीका भाई 15 घटाने पर संख्याएं पी और क्यू हो जाती हैं, ठीक है। तो जिनका अनुपात कितना हो जाता है, 2:1, तब एक्स प्लस पी माइनस वाई प्लस क्यू का मान होगा, ठीक है। मतलब क्या है कि हमें एक्स और वाई, पी और क्यू का मान निकालना है, फिर चाहे जो भी जोड़ेगा घटाएगा वो देख लेंगे, यानी कि संख्याएं निकालनी है। ये क्या है, संख्या निकाल लो। तरीका भाई सबसे पहले रेशियो क्या है, 9:7, और दूसरा रेशियो क्या है, 2:1, ठीक है। इनका अंतर कितना है, 7:6, यानी कि अंतर बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो अंतर बराबर करने के लिए इसमें से ये घटाइए, ध्यान दीजिए हमारा काम है अंतर बराबर करना। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचा, 1, इसमें से इसको घटाएंगे कितना हुआ, 2, तो इसका गुणा ऊपर कर दो, इसका गुणा नीचे कर दो, रेशियो बराबर हो जाएगा। तो कर दीजिए 9 एकम 9, यहाँ पे देखिए 9 एकम 9, 1 का गुणा ऊपर कर रहे हैं, और 7 एकम 7, 2 का गुणा नीचे कर रहे हैं, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो अंतर कितना आया, 5:5, यानी कि अब अंतर बराबर हो गया। अब हमारी ट्रिक लगा देते हैं, 5x बराबर कितना घटा रहे हैं, 15, x बराबर कितना आ गया, 3। अभी ये रेशियो खत्म हो गया, ठीक है। जो भी काम होगा इस रेशियो पे काम होगा, ठीक है। तो पहली संख्याएं क्या होंगी, ये इसमें गुणा कर दो, दूसरी संख्याएं इसमें गुणा कर दो, पहली संख्याएं बराबर हो जाएंगी जाके मेरे भाई, 3 का गुणा कर दो पहले रेशियो में, 9 3 27 और 7 21। अंतिम संख्याएं जो होंगी वो क्या होंगी, ये लास्ट वाला रेशियो, 4 3 12 और 3 दूनी 6, ठीक है।
अब हमारा ये क्या होगा, x पहली संख्या क्या, x और y, ये क्या हो गया p और q, ये x और y, ये p और q। फिर से मैं समझाता हूँ मेरे भाई, सबसे पहला काम था x और y संख्या है और p और q संख्या है। हमें हमारा काम क्या है, संख्याएं निकाल लेना है, यानी x, y और p और q के मान निकाल लेने हैं। तो पहला अनुपात 9:7 था, दूसरा अनुपात 2:1 था, जो कि अनुपात का अंतर बराबर नहीं है। तो अंतर बराबर करने के लिए इनमें से इनको घटा दो, तो कितना बचा 1, इसमें से इसको घटा दो, कितना बचा 2, ऊपर वाले का नीचे गुणा कर दो, नीचे वाले का ऊपर गुणा कर दो, कितना आया 9 एकम 9, 7 एकम 7, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, अब अंतर बराबर हो गया तो हमने ट्रिक लगा दी, 5x अंतर बराबर क्या हो गया, जितना भी घट रहा है जुड़ रहा है। ठीक है, 5x बराबर 15, x बराबर 3। अब ये रेशियो जो होता है इसका काम खत्म हो गया। अब जो भी पहली संख्या है पहला रेशियो, दूसरी संख्या है दूसरा रेशियो। ठीक है, तो इसमें 3 का गुणा कीजिए, 9 तियाँ 27, 7 तियाँ 21। ठीक है, 4 तियाँ 12, 3 दूनी 6, ये हमारा x, y, p और q का मान आ गया। अब जो भी बोलता है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, x प्लस पी माइनस y प्लस क्यू। ठीक है, लगा देते हैं। x का मान कितना है मेरे भाई, ध्यान दीजिए, अगर ऑप्शन दिया जाता है संख्याएं तो बिल्कुल आसान था, 2 से 3 सेकंड। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, आप इसको स्पीड से भी लगा सकते हैं। x का मान है हमारा 27 और p का मान है हमारा 12। ठीक है, माइनस y का मान है 21 और q का मान है 6। ठीक है, तो 27 कितना हो गया, 7 7 2 9 और 2 1 3, 39 माइनस कितना हो गया 27। तो आंसर कितना आ गया, 2 और 1 12, 9 में से 7 गया 2 और 3 में से 2 गया 1। ठीक है, इसका आंसर कितना आया 12। अब ऑप्शन देखिए, 16 0 3 36। इस क्वेश्चन को मैंने जहाँ से लिया मेरे भाई उसका ऑप्शन गलत था, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन लगवाया कि इसका आंसर है 12। ठीक है, आंसर क्या है 12, इसमें आंसर जो आया है वो 12 है। जो क्वेश्चन जहाँ से मैंने लिया था वो बिल्कुल उसके ऑप्शंस जो थे वो बिल्कुल गलत थे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 12 है। तो पार्ट 1 के अंदर हमने क्या देखा था, सिंगल रेशियो और कंबाइन रेशियो निकालना। पार्ट 2 के अंदर हमने संख्याओं से रिलेटेड, हो सकता है संख्याओं की जगह भिन्न हो, यहाँ पे लिखा हो भिन्न, और भिन्न का क्या होगा, हर होगा और अंश होगा। ठीक है, या मिक्सचर हो सकता है, इसकी जगह क्या हो सकता है, मिक्सचर, जिसमें दूध या पानी का रेशियो होगा। ठीक है, तो लगाने का जो तरीका होगा वो सेम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, अनुपात समानुपात के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर लगाएंगे। यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर कीजिए, आपसे विनती है।